जीवन गया है मेरा तो। ऐसे ही है, सबका ऐसे ही जाता है, क्या करना है। अब जो है सो है। अब जीवन में सबका जीवन अपना जीवन है ना। सब, हाँ जी, सबसे बड़ा बेटे, दुख और बेटी का दे दिया जी को, क्या करे कुछ। हाँ वो भी कुछ सालों बाद वो भी भूल जाना है। ऐसे जैसे अपने दुख भूले ऐसे दूसरे भी भूल जाते हैं, क्या करना। हाँ जी, ये 42वां अभ्यास त्रिच प्रत्यय के साथ हम कर रहे हैं। सविता नहीं आ रही? सविता नहीं आई अभी, नहीं आई। फोन करके बोलो आजा, मैं देख लेते तो। हाँ, 42वें अभ्यास में त्रिच प्रत्यय का किया था। हाँ जी। अभी इसका वो नहीं किया ना, अभ्यास शुरू नहीं किया है ना जी। ये वीडियो ऑन कर लो सारे अपने अपने। स्वादु मधु भक्षय। हाँ जी, नमस्ते जी अंजना जी। सामने सामने बैठा करो, अच्छा लगता है। हाँ स्वादिष्ट मधु खाओ। हाँ, मधु का मधु पता है ना। शहद। हाँ हाँ जी। हाँ जी, चलो। अब रंजना जी तो थोड़ी लेट आएंगी, उन्होंने लिखा। हाँ बोलो सत्याबेन जी। इदम दारु इहा इहा नव यह आनय, वह क्यों। यह आ यह आनय। हाँ, यह इदम आनय। क्या है जी? दारू हाँ, लकड़ी। देखो देखो इधर ध्यान दो। मैंने जब हमने किया था मधु दारू हाँ, जाने, ये दारू तो शब्द आया लकड़ी है था। जी। ये शब्द सारे शब्द कौन से लिंग वाले हैं। ये है मधु दारू जानो पुल अम्बु पुल वस्तु। नपुंसक। हाँ, नपुंसक लिंग। हाँ जी। नपुंसक लिंग वाले हैं ये शब्द। यही हाँ कारण जी। है कि यहाँ मधु का मधुम नहीं लिखा है। नहीं तो हाँ मधुम जी। आना चाहिए ना, पुल्लिंग में होता तो मधुम बन जाता है। तो हाँ जी। नपुंसक लिंग में आप देखते हो कि प्रथमा द्वितीया में एक से ही होते हैं, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले हाँ फलानी, जी। है ना। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे करते हैं ना हम। दोनों में, द्वितीया में और प्रथमा में, दोनों में एक ही रूप बनते हैं। तो वही हाँ यहाँ जी। पे मधु मधुनी मधुनी करा था ना मधु। पीछे। हाँ जी। हाँ जी। मधु मधुनी मधुनी, मधुबनी। मधु मधुनी मधुबनी, हाँ जी। मधुनी। ये दोनों प्रथमा में, दोनों एक द्वितीया है जी। में, हाँ। प्रथमा भी और द्वितीया भी दोनों एक ही है। तो इसलिए मधुम नहीं लिखा। यही दारू में है, दारू दारूनी दारूमी। तो हाँ अब जी। उसमें भी दारूम नहीं आया है। हाँ समझ जी। में आया कि सबको द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी सामान्यता आ जाता है ना, अनुस्वार आ जाता है या म हलंत आता है। पर इनमें नहीं आता क्योंकि नपुंसक लिंग के ये शब्द हैं, इनमें प्रथमा की तरह ही ये चलते हैं। तो दारू में भी, द्वितीय में भी दारू आया, दारूम नहीं आया, मधुम नहीं आया। ठीक है, हाँ ये जी। चीज। चलो आगे। तो इह जमा आनय, ये दीर्घ संधि हो गई। हाँ जी। इह जमा आनय लाओ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलो अब अंजना जी। पर्वतस्य सानुनी सानौ वा। पर्वतस्य सानुनी सानो व वृक्षो अस्ति। पर्वत की चोटियों पर वृक्ष हैं। अच्छा, सानुनी। कहाँ से ला रहे हैं हाँ बहन अब जी आप? देखो कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है ये। वृक्षो अस्ति है ना। वृक्षस्य आया तो वृक्ष की षष्ठी वृक्षों है। वृक्षः अस्ति, वृक्ष है। है। वृक्ष और अस्ति। है, एक वचन हो गया ना। वृक्ष हाँ जी। एक वचन है। हाँ, और सानुनी सानौ, ये कौन सा वचन है। ये सानुनी। बहुवचन है। नहीं, एक वचन ही है। एक वचन है। सानुनो सानु, सानुनी एक वचन आएगा। सानुनी। जितने भी ये हलंत शब्द बताए हुए हैं, आपको इकारांत लग जाता है ना, या सानऊ लगेगा सानुनी। ठीक है। चोटी पर बर्फ, चोटी पर वृक्ष है। हाँ, पर्वत की चोटी पर वृक्ष है। वृक्ष है। बुआ इससे पहले वाला ये आने मतलब यहाँ लाओ। हाँ, लाओ। हाँ, कहाँ से पुष्पा पढ़ा बहन रहे हैं जी। बहन जी, मुझे पता नहीं चल रहा। कहाँ? 42वां अभ्यास
मैंने अच्छा पहले बोला अभ्यास 42। अच्छा, मैंने नहीं सुना था। आपके ठीक कुछ है। रुकावट आती है वहाँ? 85 पृष्ठ पर है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी देख लिया मैंने। नहीं, 4:30 तक की ये करवाना, फिर आप कुछ और करवा देना। हाँ मैं भी ज्यादा टाइम नहीं है, करती हूँ। चलो, आज वीरवार है ना आपका। शुक्रवार को कर ले, अगर वीरवार को शुक्र करें। शुक्रवार को किसी का समाज तो नहीं? शुक्र से ईश्वर देख लो। ईश्वर जगता कर्ता संहर्ता च अस्ति, कर्ता धर्ता संहर्ता च अस्ति। आप अगर किसी को कोई रुकावट ना हो तो हम शुक्रवार भी कर सकते हैं। जी ये चास्ती का क्या मतलब है जी? बताओ क्या मतलब है, आप ही बताओ। चास्ती है चास्ती। है हाँ तो ईश्वर क्या जगत। क्या शब्द है ये, कौन से दो शब्द? वो बाहर जा रही है। अच्छा, चास्ती च जमा अस्ति है ना? हाँ जी। हाँ तो च जमा अस्ति तो और है। बोलो ईश्वर। हाँ किसकी बारी है? ये पुष्पा बहन जी बोल रहे हो या आभा? कहाँ से कौन से वाला ये अब? चौथा ये चौथा। अच्छा चौथा, बहुत जल ना पियो। कहाँ पर है? ऊपर संस्कृत से हिंदी कर रहे हैं ना हम। ईश्वर संस्कृत है, जगत ठीक। करता ठीक है, धरता पढ़ती हूँ। संहरता चास्ती। ईश्वरः जगतः कर्ता धर्ता संहर्ता चास्ति। हम्म, ईश्वर जगत का कर्ता, करने वाला, धारण हम्म, करने वाला, कर्ता तो करने वाला, धरने वाला और संहार करने वाला भी है। है भी तो और आ भी। गया ना, और चास्ती। और भी नहीं। और है कर्ता मतलब करने वाला, मतलब बनाने वाला भी बोल सकते बनाने हो। वाला, जगत बनाने का वाला, बोल सकते धारण करने वाला और संहार करने हो, वाला और है। संहार करने वाला है। तो जगता हमें कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति जगतः में बताइए? पांचवी है बहन जी, फिफ्थ, और फिर पंचमी। कहाँ? पंचमी। पंचमी बोलो, एक मिनट। षष्ठी। एक पंचमी मिनट। षष्ठी दोनों वही एक जैसी होती है ना। तो आपने पंचमी बोला तो अर्थ तो आपने का किया, तो का पंचमी का अर्थ तो नहीं है ना, षष्ठी का है ना? नहीं, षष्ठी का होगा, परमात्मा जगत की है ना, जगत हाँ की है तो तब षष्ठी भक्ति आएगी यहाँ पर। हाँ तो वही बोलना चाहिए, पंचमी षष्ठी दोनों का एक वचन है ये जगत ये शब्द। षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी लग रही है। हाँ यहाँ ईश्वर षष्ठी है, जगत। तो आपने सीधा पांचवा बोला तो वो गलत हो जाएगा ना। हाँ मैंने वैसे सिंपली उधर को उसको नहीं देख रही थी ना, हाँ वैसे। नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो जगत शब्द हलंत है, जगत शब्द और पंचमी षष्ठी एक वचन। अगर पद परिचय आपसे पूछा जाए तो दोनों आप बोलोगे पंचमी षष्ठी एक वचन, पर यहाँ पर षष्ठी का अर्थ लगेगा। ठीक है। धर्त्री कर्तरी संहर्तरी, ये कौन से शब्द है? ये क्या क्या ये, शब्द है? ये कर्ता, कौन से शब्द है? कर्ता उत्पन्न करने वाला, हाँ धर्ता पोषण हाँ करने वाला। धर्तरी शब्द ही है, धर्तरी है, संहर्तरी है। पर यहाँ पर वैसे कर्ता धर्ता संहर्ता आना चाहिए। प्रथमा विभक्ति एक वचन में, पर त्रिच त्रिच प्रत्यय लगने से ये कर्तरी धर्तरी और संहर्तरी। ठीक है। त्रिच ठीक है। प्रत्यय लगा है इसलिए तो ये बन गया कर्तरी, करने वाला, वाला वाला अर्थ में जो त्रिच प्रत्यय लग जाता है, ये उससे नहीं, उस शब्द से नहीं बना, ये प्रत्यय से लगा है। कर्तरी धर्तरी संहर्ती चास्ती च जमा अस्ति। हाँ जी जी। जी। तो अब फिर नया शुरू 5 लोग ही हैं तो। हाँ शशि दीदी फिर ईश्वरस्य प्रकृति ही जगतः। कर्त्री धर्त्री संहर्त्री च अस्ति। बात सुनो, हमारे 4-5 लोग हो ना आप तो। आबा नहीं बोली ना, आबा की बारी। हाँ प्रभा की बारी, वही मैं कह रही हूँ, क्या मैं काउंटिंग में गलती हो रही है क्या? हाँ आप मेरी बारी है। बोलती नहीं, बोल नहीं रही कि मेरी बारी है। मैंने सोचा आपने पता नहीं आज शशि आंटी को नहीं क्यों बोल मैंने दिया कहा पुष्पा। दूसरा राउंड शुरू हो गया, सारे खत्म हो गए, फिर मैं देख रही हूँ हमारे 5 लोग हैं और
5वां सेंटेंस है तो छठा होना चाहिए। हाँ बोलो आभार। ईश्वर की प्रकृति हम्म। जगत की करने वाली, धरने वाली और संहार करने वाली है। धरने वाली मतलब धारण करने वाली है, वो उसी का स्त्रीलिंग बन गया। ईश्वर, अब आप कहोगे ईश्वर ही जगत का कर्ता धर्ता संहर्ता, वहां तो ये बता दिया। इधर ईश्वर की प्रकृति जगत का की कर्तरी संहर्त, वही चीजें आ गई ना यहाँ भी, बस स्त्रीलिंग में आ गई। क्योंकि ईश्वर भी संसार का कर्ता धर्ता संहर्ता, इसीलिए वो प्रकृति की सहायता से, प्रकृति है तो प्रकृति से ही वो बनाता है। वो बंदे ने अपना नंबर दिया था, वो कह रहा है इंस्पेक्शन हो जाएगी तो जगत फोन का कर जी, देना। जगत का जी संसार नहीं लगे, जैसे हाँ हाँ ईश्वर लगा। से प्रकृति जगत क्या वो तो कर्तरी क्लियर कर दिया धर्तरी पूरा का संहर्त्री चास्ती, तो प्रकृति संसार, हाँ ईश्वर जगत, संसार। हाँ हिंदी में जगत शब्द का भी प्रयोग होता है, संसार का भी होता है, तो यहाँ भी हम वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो तो प्रकृति है इसीलिए कर्तरी धर्तरी और संहर्तरी हाँ आया। स्त्रीलिंगी, स्त्रीलिंग बन गया, प्रकृति से स्त्रीलिंग बन गया। तो वो बाकी वही है, वैसा ही है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है सबके। तो करने वाली मैं ये बता रही थी आपको कि वहां तो ईश्वर को बोला, यहाँ प्रकृति को बोला, तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ईश्वर भी अगर प्रकृति है, ये रॉ मटेरियल है, तभी तो ये संसार टिका हुआ ना, बनाने वाला तो ईश्वर है। पर अगर प्रकृति ही, ये रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो फिर संसार भी खत्म हो जाएगा। रॉ मटेरियल ने धारण किया हुआ है तो ही, जैसे एक घड़ा है, घड़े को कहते हैं ना घड़ा या डिब्बी है, डिब्बी को बनाने वाला, उसको तोड़ने वाला, वो करने वाला तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति, पर जिस चीज से ये बना है अगर वो चीज ही खत्म हो जाएगी तो ये चीज भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको धारण करने वाला, संहार करने वाला भी प्रकृति को भी कहा है। ठीक है, समझ हो, पॉइंट समझ में आ गया? ईश्वर बनाने वाला सब कुछ, और ये चीज है तो बना हुआ है सब कुछ। अगर ये चीज ही ना रहे तो वो बनी हुई चीज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो धारण करने वाली भी है, खत्म, और उसको संहार करने वाली भी। हो गया, सबको समझ में आ गई ये चीज? ये दार्शनिक चीज है, कोई बात नहीं। ब्रह्म जगत, हाँ आगे अब आओ शिष्य दीदी। ब्रह्म जगत धर्तरी कर्तरी धर्तरी कर्तु संहर्त्री। कर्त्री धर्त्री संहर्त्री चास्ति। इसमें भी वही यही है है, हमने करा। ब्रह्म जगत का हम्म, बनाने वाला, हाँ जी, धारण करने वाला और संहार करने वाला है। हाँ जी, ठीक। अब हाँ जी, बुआ, में आया या क्या कर्तरी? बुआ, हाँ जी, ये ईश्वर जगत, क्योंकि ईश्वर प्रथमा विभक्ति है, इसलिए कर्ता धर्ता संहर्ता प्रथमा लगी। हाँ जी। ये दो तो तरह के पुल्लिंग, शब्द है ना। एक तो कर्तरी शब्द वैसे जो करने वाला, बनाने वाला, उससे कर्ता हाँ करतारा चलता है ना, है ना। हमने हाँ करी थी ना, करता करतारो करतारा धरता धरतारो हाँ हाँ जी हाँ जी। 4:30 हो गए बेटे। तो इसमें ब्रह्म जगत में क्यों नहीं करता भरता? ये आपके इसमें से आ रही है, आपके वहां पर कोई शोर मचा रहा है? वहां से आ रही है, किसी और से आ रही है? हाँ मेरे साइड से आ रही अच्छा होगी, पापा बातें तेज अच्छा तेज कर। अच्छा। हाँ जी। तो ब्रह्म में क्यों कर्त्री आया और उसमें क्यों कर्ता आया? ऐसे वही तो, हाँ, ये शायद दोनों तरह से प्रयोग होते हैं, पर मैं वही पहले कह रही थी ना, पर त्रिच प्रत्यय है, त्रिच तो प्रत्यय में कर्त्री होना चाहिए। उसमें भी विभक्ति चलाएंगे तो तब तो नहीं होना चाहिए। या इन्होंने क्यों प्रयोग किया ये नहीं समझ में आया मेरे को। एक मिनट। पुल्लिंग में इसके रूप कर्तरी शब्द उसकी तरह ही चलेंगे, 5 शब्द रूप संख्या 5। हाँ देखो, कर्ता कर्तारो ही आना चाहिए।
कर्ता धर्ता संहर्ता ही आना चाहिए। ये इन्होंने क्यों ऐसे लगा दिया? रूप तो वैसे ही चलेंगे, त्रिच प्रत्यय लगाकर भी कर्ता कर्तारो ही होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगा, कर्तरी धर्तरी नहीं आना चाहिए। इसमें भी कर्ता धर्ता संहर्ता च अस्ति, ठीक है, वही करो, वही ठीक रहेगा। हाँ जी मनीषा जी आगे। अब 7वां। नमस्ते जी सबको। कन्या नृत्यति नृत्यतु अनृत्यत अनृत्येत नृत्यष्यति वा कन्या नाचती कैसे बोलोगे इसको? नर्तिष्यति। नर्तिष्यति हम्म, नर्तिष्यति वा हम्म, कन्या नाचती है, हम्म, नाचे नाची नाचना चाहिए और नाचेगी। हाँ जी ठीक है। नाच रही है भी कर सकते हो नृत्यति में, और नाचती है दोनों तरह से कर सकते हो। नाच रही है, नाचे, नाची, नाचना चाहिए और नाचेगी। नाचेगी। या नाचेगी। चलो आगे। सत्या बहन जी हो गया? दूसरी बार नहीं हुआ ना आपका? बोलो 8वां। नृपः शत्रुम शरैः विद्यति। नर्प है शत्रु। नृपा नृपा नरपा कहाँ से आ गया? री है ना? हाँ नृपः। नर्प नरिपः हाँ शत्रु सरे है शरैः। इनको देख के ना बच्चों वाली फीलिंग आ रही है, पेन मुंह में ला रहे हैं ना। पिता पुत्र। बंद क्यों कर रहे हो? ये शर्म आ अच्छा लग रहा है, आप आए हो, अच्छा लग रहा है, बल्कि आपको देख के अच्छा लग रहा है, हमें भी बचपन याद गई? आ रहा है। पिता पुत्र पुष्पयति रगुण शरीरम पिता पुत्र सुष्यति। सुनो, पिता हाँ पुत्र जी। पुष्यति। पुष्यति खोलो, पुष्य अपने फोटो खोलो, फोटो दिखाओ। अच्छा लगता है हमें। मैं इनके साथ बच्चों की तरह तो बात करती हूँ। आप भी देखते हो मैं इनके साथ बच्चों की तरह बोलती हूँ ना, ये भी बच्चों आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सबसे ज्यादा अच्छा मतलब पढ़ते हो, अरे वैसे आपको हर एक चीज कहाँ? आती है। अरे नहीं कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ आपको सब कुछ आता है, मैंने ये देखा कि आप बिल्कुल करेक्ट बोलती हो, मतलब समझ सबको है सारी। राजा नहीं बोलना, उच्चारण नहीं आता, बाकी मैं ये तो फिर इनको सारी समझ में देखती हूँ, फटाफट विभक्ति बोल लेते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, सारी इनको समझ है। मेहनत सारी करते हैं। और हाँ पूरी मेहनत, सब कुछ आता है इनको। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ है ममन हरियाणा की। यति तृप्यति च पत्नी पति शिल शिलस्यति शिलस्यति मम शिष्यति शिलस्यति। हाँ जी। मम मन है कार्ये रज्योति मन क्यों गड़बड़ कर देते हो? रज्यति है ना, रज्वती कहाँ से रज्यति दिया? मन है सत्येन शुभयति च शुद्ध्यति शुद्ध्यति। शुद्धयति च। हाँ ये भी इतनी बड़ी आप इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप तृप्यति च तक करो। नृपा शत्रुम शरैः विद्यति। सरे माने मारना जी। नहीं नहीं, कौन बताएगा? शरैः या हमने पढ़ा तो था। सरही तीर बाण से, श्रेय बाण से हुआ ना। हाँ शर होता है बाण, शर बाण। तीर तीर से, और तृतीया तीर तीर से। राजा ने शत्रु पर बाण मारा। हाँ राजा शत्रु को बाण मारता है। मारता कहाँ पर है? शरही का पहले अर्थ तो करो, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? शर का मतलब तो बता दिया आपको, बाण। और शरही श्रेय यो कौन है? सप्तमी विभक्ति है जी। सप्तमी कहाँ से आ गई? रामही क्या होता है? नहीं है श्रेय रामही शरही और जी बिटिया रामही रामही षष्ठी नहीं देवही रामही देवही रामही
कौन बताएगा? ये तो आना चाहिए। षष्ठी विभक्ति लगेगी ना इसमें। तृतीया बहुवचन है ना बहन जी, तृतीय हाँ, बहुवचन। षष्ठी आप कहाँ से ले अंजना जी? तृतीया बहुवचन है ना, रामे ही। आरम में सारे हाँ तृतीय जी, बहुवचन हाँ जी, तृतीया तृतीया बहुवचन, हाँ बहुवचन। तो बहुवचन है फिर। बाणो आओगा जी आड़े पे। हाँ तो वो क्या लगेगी इसमें? अर्थ क्या लगेगा? राजा शत्रु को से अलग से अलग नहीं होता, से के द्वारा। कर्ण से राजा ने शत्रु पर बाण मारे। विध का क्या अर्थ होता है? ये आप तो याद क्यों नहीं रखा? विधेयती का तो ना होता है जी। मारना, मारना, बींधना, मारना। अच्छा, तो मारना, राजा शत्रु को बाणों से मारता है। बाण मारता मारता है। है, पिता बाणों से पुत्र मारता है या बींधता है? बींधता पिता, है। पिता पुत्रम पुष्पयति, पिता पुष्प पुत्र को पुष्यति या पुष्पयति का अंतर है? पुष्यति, हाँ पुष्यति, हाँ, पुष्यति का के प्यार देखो ना, करना। सारे वहां पर शब्द सारे लिखे हुए हैं, आपने याद नहीं ना कि ये पुष का मतलब पुष्ट करना, पोषण करना। पालन करना, पालन, पुष्यति पोषण करना, पुष्ट पोषण करता है। हाँ पुष्ट तो करना। पिता रोगों से शरीर, ओफो, रोगों से कहा गया? पिता पुत्रम पुष्यति है ना। हाँ जी, पिता पुत्र का पालन करता है, वो पोषण करता है, पुष्ट करता है। पुष्ट पिता पुत्र को पालन पुष्ट करता है। पालन अलग चीज होगी, पुष्ट मतलब उसको वो ताकतवर बनाना, पुष्ट करना। चलो, रुग्णस्य शरीरम शुष्यति। पुष्ट करता है, रोगना हाँ, और शरीर को दुखों से, और रोगों से, ये रोगों अलग से। है। हाँ, रुग्णस्य पूरा ध्यान से करो, उसके हाँ जी, पीछे क्या खत्म हो गया? रुग्ण से शरीरम शुष्यति। शुष्यति, हम्म, रोगों से बचाता है। किसका मतलब है बचाता है? शुष्यति क्या क्या होगा? और हाँ तो बताओ क्या होता है? रोगों से, रोगों से किसका अर्थ किया आपने? रुग्ण क्या होता है? रुग्ण, रोगी। कौन सी रोगी, विभक्ति है इसमें? षष्ठी। हाँ तो फिर उसका अर्थ करो ना। रोगों से अपनी मर्जी से मत बोल दिया करो, तुक्के लगा देते हो अर्थ में। नहीं, हाँ तो षष्ठी का क्या अर्थ होता है? काके की। हाँ तो फिर का के की लगाओ ना। रुग्ण होता है रोगी, रोगी। हाँ जी, हाँ तो रोग, रोगी का, रोगी का शरीर सुष्यति, स्वस्थ। शुष्यति। शुष् का अर्थ क्या है? शुष्क का सारे अर्थ, सूखना, सूखा, सूखना। सूखा, सूखा, हाँ जी। सूखा क्यों? ये पास भूतकाल है, लंग लकार लगा है। नहीं, सूखना, तो शुष्यति कौन सा लकार है? शुष्यति। लट लकार, लट लकार का क्या अर्थ होता है? सूखता है। होता हाँ, है, रोगी होती है, रोगी का शरीर करता सूखता है। करती है। हाँ, ताते होता है ना, रोगी का शरीर सूखता है। हाँ जी, रोगी का शरीर सूखता है। मम मनः तुष्यति तृप्यति च। मनाता ही नहीं जी। चलो आगे, कोई बात नहीं। अब अगली बारी आभा की। हाँ, वैसे ही आधा करना था। चलो, मम मनः तुष्यति। नमस्ते जी, मेरा सबको मन, अच्छा जी, मम मेरा मन हाँ, संतोषित होता है, संतुष्ट बोलते हैं ना, संतोषित। संतुष्ट होता है। हाँ, तृप्यति च। पत्नी तृप्यति भी वही है, हाँ, तृप्त होता है। एक तो तृप्त संतुष्ट होता है। हाँ, संतुष्ट अलग होता है, तृप्त होता है कि ज्यादा, मतलब संतोष से भी ज्यादा। मेरा तृप्त मन, होता है। हाँ, पत्नी पतिम श्लिष्यति, श्लिष्यति, श्लिष्यति। श्लिष्यति। हम्म। पत्नी पति को आलिंगन करना, हग वाला श्लिष का अर्थ होता है। दो अर्थ होते हैं। आलिंगन करती,
कोई जैसे दूसरे आलिंगन करती है। में, हाँ, आपस में चिपकती है, उसको भी श्लिष्य कहते हैं, और ये भी एक तरह के चिपकने वाली बात ही होती है। तो अच्छा, पत्नी पति को आलिंगन करती है। मम मनः कार्ये रज्यति। ये भी मैं करूं? हाँ हाँ, कर दो। मेरा मन कार्य में प्रसन्न होता है। लगता है या प्रसन्न होता है। रंज धातु है ना, रंज का रज्यति रज्यता बनता है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ जो धातुएं पीछे शब्दकोश में दी हैं, वही धातुओं का प्रयोग यहाँ हुआ है, आपने देखी नहीं है तो इसलिए परेशानी हो रही है। तो मेरा मन कार्य में प्रसन्न होता है, लगता है। मना बुआ सत्य, कहाँ पे दिया हुआ है इसका? ये शब्दकोश है जो 42 अध्याय का अभ्यास 42 में, हाँ जी, इसके जो शब्दकोश नहीं शुरू में, हाँ जहाँ जी, हाँ जी। वहां दिए हुए रज्यति, रंज रंज धातु हाँ, नीचे वो देख लिया, तभी तो मैंने बोला था कि प्रसन्न करता है। तो हाँ, इसका आपने कहा, इसके रूप कैसे चलेंगे? रज्यति रज्यता रज्यंती। अच्छा, रज्यति ठीक, रंग न का लोप हो जाएगा यहाँ का, रज्यति ठीक है, रज्य। ठीक। तो मैंने यही कहा ना, हाँ, प्रसन्न होना भी ठीक है और लगना भी है, दोनों अर्थ ले सकते हैं, ये क्या। अच्छा, ठीक। मना सत्येन शुद्ध्यति च। मन सत्य से शुद्ध होता है। हाँ, मन सत्य से शुद्ध होता है। ये सारे इन्होंने धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं धातुओं का जो सिखाई है इन्होंने, उन धातुओं का प्रयोग। चलो आगे शकुंतला बहन जी बता देंगी। बहन जी, रज्यते का क्या मीनिंग बताया था? रज्यती, देखो रंज धातु वो सारी, देखो आपकी उधर आवाज नहीं आती, अभी आबा को सारा बताया तो आप भी तो बीच में सुन रहे हो। रंज धातु से बना है, रंज धातु यह अभ्यास में लिखी है। प्रसन्न, जब सबकी बात होती है ना, सभी ध्यान से सुना करो। हाँ, यानी कि नहीं मेरी निकल बारी गया खत्म ये। हो गई, मेरी बारी खत्म हो गई तो अपना नहीं सुनो, तो वो फिर दोबारा दोबारा बताना होता है। रंज, इसको पूरा मैंने बताया कि ये शब्द कोश में दिया हुआ है, रंज धातु है, रंज धातु से रज्यते रज्यता रज्यंती बनता है। उसका अर्थ है प्रसन्न होना या लगना, किसी काम में लगना, प्रसन्न होना, रंज धातु। हाँ जी, अब वैसे रंज का मतलब नाराज होना होता है, हम कहते हैं ना वो रंज। रंज करता है, वो अलग से जो हमारी हाँ, भाषा में होता है। तभी डाउट हो गया था। हाँ, चलो अब आपकी बारी, आपने बोले थे अभी। हाँ जी, मेरी बताई थी आपने। हाँ, नहीं आपकी बोली, पुष्पा जी ने बोली थी अभी दूसरी बार। मैंने पहली बार भी नहीं बोली, मैं आई लेट थी। हाँ, नहीं नहीं आपकी, मैं कह रही पुष्पा जी के नहीं, भाग से। दूसरी बार नहीं बोली बहन जी। चलो कोई बोली बात नहीं, ना। पहले शकुंतला बहन जी बोलने फिर आप बोलने। अच्छा जी। तभी मेरे को बोल रहे ना, डाउट। मन सत्येन शुद्ध्यति, और मन सत्य से शुद्ध होता हाँ, है। ये तो उन्होंने बता दिया। अब स्वादिष्ट खुद मधु बनाओ, खाओ। स्वादिष्ट मधु खाओ, हम्म, स्वादु मधु भक्ष्य। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला जो है ना वही हाँ है। जी, ऊपर वाला, हाँ जी। तो इसमें मैंने पहले भी इनको बताया था, आप लोग देर से आए। तो हाँ जो जी, मधु, जानो, दारू, ये सारे शब्द दिए हैं इस अभ्यास में, ये सारे नपुंसक लिंग शब्द है। तो नहीं तो हम प्राय जो द्वितीय विभक्ति एकवचन का आप मधु को खाओ है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है ना, प्रथमा तो नहीं लगेगी, द्वितीय लगेगी। और हाँ जी, द्वितीय में हम प्राय मधुम, जैसे रामम, पुस्तकम ऐसे करते हैं ना। पर यहाँ जो ये नपुंसक लिंग शब्द, ये सारे शब्द जो है नपुंसक है, तालु तक। तो नपुंसक लिंग होने से इनमें प्रथमा द्वितीय में एक जैसा रूप होता है। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, है दारू दारूनी दारूनी, दारू दारूनी दारूनी, ऐसे ये रूप चलेंगे। तो इसलिए द्वितीय में भी यही बना है। ये तो आप प्रथमा भी लगा सकते, प्रथमा नहीं है, ये द्वितीय का रूप ही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ बताओ पुष्पा बहन जी, इस लकड़ी को यहाँ लाओ। एतत् काठम, एतत् काठम अत्र आन्ये। काष्ठम हिंदी ये वाली भाषा में काष्ठम होता है। काष्ठम, अच्छा मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर काष्ठम। और यहाँ पर इन्होंने दारू शब्द बताया है हमको। अच्छा, इस पेज पे लिखा हुआ है। ना देखते नहीं हो तो गड़बड़ हो जाती है। काष्ठम,
नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा चलो, होगा वैसे काष्ठम ही कहते ऊपर हैं। वाली लाइन में तीसरा है दारू लकड़ी। दूसरा ही है, मधु। मधु अच्छा और दारू। दारू, दारू, अच्छा दारू भी हाँ। लकड़ी है। दारू तो हाँ। पाऊँ। ठीक है, जानू ठीक है, घुटना। ठीक है। दारू काष्टम भी कह सकते, पर्यायवाची हो गया ना ये। हाँ जी, आनय, यहाँ लाओ, इह आनय, बिल्कुल आनय। यही शब्द ऊपर दिया हुआ है। वाक्य, दूसरा अच्छा वाक्य संस्कृत में भी यही है, इदम दारू इह अच्छा, आनय। यह अन्य, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ऊपर भी लिखा चलो, हुआ है, हाँ ठीक जी, है। मनीषा जी अच्छा, बताओ। यह नहीं, यह नहीं, हमें तो समझ ही ना आए। आपने बताया है तो अब आ गया, यह अन्य करके लिखा हुआ है। आनय, अन्य, ठीक है। नहीं, द्वितीय का आप कह रहे हो नहीं समझ आया। वही दूसरा वाला आप कह रहे हो ना, ऊपर लिखा हुआ है इदम दारू, वो देखा भी नहीं। उसकी हिंदी में किया तो है अर्थ हमने। पृथ्वी हाँ, पर घुटना रखो। हाँ जी मनीषा जी, पृथ्वी पर घुटना रखो। पृथ्वी के रूप कैसे चलेंगे? पृथ्वी उसकी तरह चला लो ना, नदी की तरह, नदी की तरह। पृथ्व्याः। भूमि, भूमि पृथ्व्याः। भी कर सकते हो, भूमि। पृथ्व्याः। षष्ठी है ना, आपने षष्ठी लगाई है, जन। सप्तमी लगानी है। सप्तमी। पृथ्वी। पृथ्व्याम। हाँ पृथ्वी। जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। पृथ्व्याम। पृथिव्याम, पृथिव्याम, आधा पृथ्वी। हाँ। पृथ्व्याम। हम्म। जानू। हम्म। जानू रखो। रखने की थोड़ी सी आपको वो लगेगी, स्थापय, मतलब रखो, रखना, स्थापय। स्थापय। पीछे हमने पढ़े थे ये, स्थापय। स्थापय। हाँ जी, पृथ्वीं बस हो गया। जानू स्थापय। होगी, सबकी बारी होगी। रंजना जी, एक आप बता दो, फिर आज का खत्म करते हैं। बहुत जल ना पियो। बहुत जल ना पियो मतलब मत पियो, बहुत ज्यादा पानी मत पियो। है रंजना जी, बोल रहे हो? हाँ जी, नमस्ते जी। नहीं, अभी नहीं, मैं जरा सेटल हो रही हूँ जरा। नहीं, अच्छा, आप सेटल हो गया, तब सुन तक रही खत्म हो जाएगा। बुआ मैं बताऊं? आप पूछ लो, मैं 5-7 मिनट लग मैं जाएंगे। बताऊं बुआ? हाँ, नहीं, मेरा तो खत्म ही हो जाएगा, बस मैं, हाँ बता दो, बता दो, बहुत जल ना बहु पियो। अम्बु ना। है, बहु बहु अम्बु हाँ ना हाँ पिब। हाँ जी, हाँ। चलो, अब खत्म करते हैं, कुछ काम है और अगली फिर क्लास भी है ना वहां की। इस वस्तु 5वां कर लो, इस वस्तु को उठाओ। इस वस्तु को उठाओ। किसकी बारी है? चलो, अगली बार कर लेंगे इसका। देखना, ये तो आप लोग, आप इन शब्द, जो जो शब्द आ रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो। हमने सारे पीछे पढ़े हुए हैं, वो आपको भूल गए हैं। एक बात बताइए उठाओ की जी। क्या होगी कंचन जी? उठाओ, उठाओ। उठाओ जी, ये या आज्ञा दी गई है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें लोट लकार आवेगा। हाँ, लोट लगा तो आवेगा। उठाने की संस्कृत। उठा, उत्थापय, उत्थापय। उत्थापय। हाँ, उठाना था, ये पढ़ा था इसमें। है। उत्थापय, उत्तिष्ठति तो अपने आप बैठता है, उठता है, हाँ तो जी, हाँ जी। उत्तिष्ठति अपने आप। जब दूसरे को करना तो उत्थापय हो गया। हाँ। तो आप ऐसे करो कि इन सब जो शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको देख लो, और फिर उसके बाद फिर आसानी से होंगे। ठीक है, परसों जो करेंगे, आप तैयारी करके आना। परसों यही कराओगे 42वां अभ्यास? हाँ, अब ये अपना, हाँ, ये अभ्यास पूरा कर लेंगे ना, फिर आगे फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, कल होगी क्लास बहन जी? नहीं, कल क्यों होगी? शनिवार। शनिवार को होती है ना, आज ठीक, वीरवार है। हाँ जी।
नहीं कह रहे थे ना शुक्रवार को कर दें तो तो इसलिए। वीरवार, जैसे वीरवार उनको जाना होता है ना, इसलिए मैं कहती वीरवार के बदले कर लें। और कहीं ठीक पर है वीरवार को बदले कर लेंगे। मेरा एक